कि नीतीश कुमार से मैंने एक बार बोला था 17/12/2012 को जनता दरबार में जाकर कि सर गिव मी एन अपॉर्चुनिटी दैट आई शुड प्ले रोल फॉर मेकिंग फर्स्ट बिहारी प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस कंट्री इन कमिंग इलेक्शन 2014। तो उन्होंने मालूम है क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी हिंदी नहीं आता है। तो हमने बोला कि हमारा भोजपुरिया वाला, हम भोजपुरी से एमए कहीं हाँ, तो बोले कि भोजपुरिया में बोला। तो हम कहनी कि रुआ हमरा के ऐसा मौका देती कि बिहार के कोनो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बनी, ओमे हम अपन भूमिका निभाती। तो बोले कि आप ही प्रधानमंत्री बन जाइए। तब जाके हम 77 वाराणसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। बिहार की तरफ से मैं सीधा वहाँ पर चैलेंज किया था केजरीवाल और नरेंद्र मोदी। बिहारी का मतलब होता है बॉर्न इंटेलेक्चुअल हैंडसम एंड रिस्पॉन्सिबल इंडियन। तो बिहारी पीएम होगा तब जाके भारत का नेतृत्व बढ़िया से किया जा सकता है, क्योंकि बिहार का मतलब होता है बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, एच फॉर हिंदुस्तान, ए फॉर आर्यभट्ट और आर फॉर रीवा। तो मुझे लगता है कि बिहार का जब तक प्राइम मिनिस्टर बिहारी प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा तब तक भारत को विकसित राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि बिहार के बैकवर्डनेस के पीछे कारण है। बिहार बैकवर्ड इसलिए हो गया कि हमारे पास लीडर नहीं बल्कि डीलर है। अच्छा। बोलो। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज। आपको बता दें कि अभी के दौर में अगर बात की जाए तो विपक्षी एकता के बैठक के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष के पास अभी भी कोई दुल्हा तय नहीं हुआ है कि किसके नाम पर अब की बार का जो लोकसभा का चुनाव होगा वो लड़ा जाएगा और कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। लेकिन इस बीच उसी विपक्षी एकता की बैठक में पटना पहुँचते हैं शिव गांधी पटना पहुँचते हैं और पटना पहुँचने के बाद शिव गांधी क्या कुछ करते हैं, वहां पर एक पोस्टर लेके पहुंचते हैं जिस पर लिखा हुआ होता है कि नमो वर्सेस शिव गांधी, न्यू इंडिया मांगे बिहार पीएम। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहारी पीएम के नेतृत्व करने वाले शिव गांधी हैं, जो स्वयं को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कह रहे हैं। अभी तो विपक्ष को कोई उम्मीदवार नहीं मिला है, लेकिन शिव गांधी कहते हैं कि हम पीएम का उम्मीदवार है। शिव गांधी जी, कैसे संभव हो सकता है? ना आपके पास विधायक है, ना आपके पास कोई पार्टी है, आप कैसे पीएम का उम्मीदवार बनेगा महाराज? आप एकदम सही कह रहे हैं। सबसे पहले अपना चैनल जो है, इस चैनल के सभी दर्शकों शिव गांधी के तरफ से, बिहारी पीएम के तरफ से, बिहारी पीएम प्रत्याशी के तरफ से हार्दिक शुभकामना। बहुत खुशी की बात हुई थी। अब सदियों बाद हमें लगा कि पाटलिपुत्र का याद आ गया, जिसमें इतने नेता, भारत के सभी नेता, यहाँ विपक्ष के नेता इकट्ठा हुए थे और इकट्ठा हुए थे। तो हमें ऐसा लगा कि ये लोग देश और दुनिया के बारे में, बिहार और देश के बारे में, प्रदेश और देश के बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे, कुछ अच्छा नेतृत्व के बारे में सोचेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो 17 पार्टियों के हेड जो थे, 17 पार्टियों के हेड जो थे, ये लोग इसलिए आए थे क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए नीतीश जी की पार्टी के वो ललन जी जो है, ललन यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, ललन सिंह ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि हमारे नीतीश कुमार जो है ना पीएम कैंडिडेट नहीं है। अच्छा। और उसके बाद नीतीश जी भी मना करते रह रहे हैं। मेरा ये कहना था, मैंने बोला था कि लालू जी ने कभी कांग्रेस के नीचे रह गए, काम किए, कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया, इसलिए बिहार पीछे रह गया। उसके बाद नीतीश जी भाजपा के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया, इसलिए बिहार पीछे हो गया। तो हमें लगता है कि बिहार के बैकवर्डनेस के पीछे कारण है। बिहार बैकवर्ड इसलिए हो गया कि हमारे पास लीडर नहीं बल्कि डीलर हैं। अच्छा। वो लोग डील कर लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे युवाओं में 14 करोड़ बिहारवासी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा ये कहना था कि जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया है, 75 वर्ष में हम एक प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे पाए? नहीं देने का पीछे कारण ये है कि लोगों ने तो मैंडेट दिया, लेकिन मैंडेट देने के बाद 17 साल से आप सीएम हैं, 17 साल से सीएम हैं और आप सोच भी नहीं सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर में वो गट्स गायब हो गया है। अच्छा। तो हमें ऐसा लगा, हमने बोला था कि भाई देखिए, जितने भी लोग जुटे हुए थे, अच्छा, विपक्षी लोग जितने भी लोग जुटे हुए थे, सबका हमने स्वागत किया पटना में कि भाई सभी जगह से आए हुए सीएम और पार्टी अध्यक्षों का स्वागत है पाटलिपुत्र में। लेकिन एक चीज़ है, बिहार की राजधानी में पाटलिपुत्र में स्वागत हम लोगों ने, पिंटू जी हमारे दोस्त थे, हम थे, दोनों लोगों ने बहुत प्यार से स्वागत किया। लेकिन स्वागत करने के बाद एक चीज़ मुझे पता चला कि देश का जितना भी राष्ट्रीय मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया थी, सोशल मीडिया के लिए पानी पीने का उन लोगों ने व्यवस्था नहीं किया था। इतना तपती हुई धूप में वो लोग एयर कंडीशन में थे, तब उन लोगों को, मीडिया वालों को बहुत अच्छा लगा। कौन करेगा नेतृत्व बिहार से? आप बोल रहे हैं नीतीश जी करेंगे। एक मिनट, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, नीतीश जी को मैंने बोला था
कि यही समय है, क्योंकि वो जितने भी पार्टियों के अध्यक्ष है वो सारे लोग अपने बारे में सोचते हैं कि हमको वो कर दे, हमको वो कर दे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भाई कोई भी किसी भी पार्टी को आगे लाने नहीं देना चाह रहा है, और नीतीश जी पहले ही से अपना हाथ खड़ा कर दिए हैं कि हम पीएम प्रत्याशी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये 75 वर्ष बीत गया और बिहार से कोई पीएम, बिहार की जनता मांगती है कि बिहारी पीएम एक होना चाहिए। बिहारी का मतलब होता है बॉर्न इंटेलेक्चुअल हैंडसम एंड रिस्पॉन्सिबल इंडियन। तो बिहारी पीएम होगा तब जाके भारत का नेतृत्व बढ़िया से किया जा सकता है, क्योंकि बिहार का मतलब होता है बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, एच फॉर हिंदुस्तान, ए फॉर आर्यभट्ट और आर फॉर युवा। तो मुझे लगता है कि बिहार का जब तक प्राइम मिनिस्टर, बिहारी प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा तब तक भारत को विकसित राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता है। यही 20वां फाटक है जहाँ पे हमने शुरुआत किया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक ड्रीम और एक विजन दिया था इंडिया 2020, उसका शुरुआत मैंने यहाँ किया था 15 अगस्त 1997 में। और 97 से मैंने उस विजन पे काम करके मैंने एक नारा दिया था कि चलो मिलकर हम स्वयं करें न्यू इंडिया का नवनिर्माण, नई डिहरी नया बिहार बने, विकसित भारत की प्रथम पहचान। तो विकसित भारत की बात जो अभी मोदी जी विश्व में जाके काम कर रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसका नींव और उस पर काम हम 20 साल कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि नीतीश कुमार से मैंने एक बार बोला था 17/12/2012 को जनता दरबार में जाकर कि सर गिव मी एन अपॉर्चुनिटी दैट आई शुड प्ले रोल फॉर मेकिंग फर्स्ट बिहारी प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस कंट्री इन कमिंग इलेक्शन 2014। तो उन्होंने मालूम है क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी हिंदी नहीं आता है। तो हमने बोला कि हमारा भोजपुरियो वाला, हम भोजपुरी से MA कहीं हाँ। तो बोले कि भोजपुरिया में बोला। तो हम कहनी कि रुआ हमरा के एगो ऐसा मौका देती कि बिहार के कोनो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बनी, ओमे हम अपन भूमिका निभाती। तो बोले कि आप ही प्रधानमंत्री बन जाइए। तब जाके हम 77 वाराणसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। बिहार की तरफ से मैं सीधा वहाँ पे चैलेंज किया था केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी को। मेरा ये कहना है कि गुजरात का PM बन सकते हैं। अभी तक 9 PM दिया है वो क्या बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश ने, UP ने, और हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। इसीलिए 2024 में हमने नीतीश जी को उस दिन बोला था कि आज शाम तक आप डिक्लेयर कीजिए कि आप हम सपोर्ट करेंगे कि आप PM प्रत्याशी हैं, और आप उसको ऐलान कीजिए। उन्होंने ऐलान नहीं किया। तो अब हम युवाओं के नेतृत्व में एक नई पार्टी अपना बनाने जा रहे हैं, क्योंकि युवा किसी के पीछे पीछे जाएगा तो ठीक नहीं है। कलाम साहब ने कहा था कि युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। अब मेन स्ट्रीम में जब तक पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे युवा, तब तक युवा प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं, यूथ इंडिया के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं हर एक सीट पर 543 सीट पर मैं इस बार युवाओं को खड़ा करूंगा अपने पार्टी के माध्यम से। हम लोग पार्टी बनाने जा रहे हैं। कौन सी पार्टी बनाने जा रहे हैं? ऐसा है कि युवाओं की एक पार्टी होगी। अभी नाम के लिए सारे युवा लोग अपना ये नॉमिनेशन भेज रहे हैं। और पहली बात है कि साथ ही साथ वो लोग शिमला में जा रहे हैं। मैंने कहा था कि ये लोगों का मंशा डिक्लेयर करने का नहीं है, तारीख पर तारीख जिस तरह से अदालत में बढ़ाया जाता है, उसी तरह से इन लोगों ने पटना में आके पटना में डिक्लेयर कर देते तो सब कुछ अच्छा हो सकता था। लेकिन इन लोगों का मन साफ नहीं था। डिक्लेयर नहीं हुआ तो अब कौन बिहार से नेतृत्व करेगा प्रधानमंत्री? बिहार से नेतृत्व करने के लिए मैं शिव गांधी, मैं लड़ा हूँ नरेंद्र मोदी जी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। मैं स्वयं में आ रहा हूँ। क्योंकि कौन वोट देगा? हाँ, अब रही बात यह है कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी क्या होता है कि मीडिया नहीं होने की वजह से, जैसे आप यहाँ हैं, अगर राहुल गांधी यहाँ से आ गए होते तो राहुल गांधी ये सोन तट पे अगर आए होते, सोनेशिया में आए होते, प्रेसिडेंट पार्क में आए होते, तो अभी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो एयर कंडीशन मीडिया है, जो पार्टी प्रायोजित मीडिया है, पेड मीडिया है, वो सब चली आई होती। लेकिन डेमोक्रेटिक मीडिया में संघर्ष तक के हमारे हिमांशु जी हैं, ओम प्रकाश सर बिहार ऑन न्यूज़ के हैं, ये लोग अगर चाहेंगे तो वो आवाज़ चली जाएगी जो नया आवाज़ है। तो मुझे लगता है कि नीतीश जी ने जो नए संसद का नींव रखा है, जब तक नया कोई सांसद नहीं जाएगा वो नए संसद का वो परिकल्पना साकार नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये बात करते हैं न्यू इंडिया का। हम लोगों ने न्यू इंडिया का स्थापना किया है और न्यू इंडिया की राजधानी अभी नई दिल्ली में खड़ा है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी बात प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व कीजिएगा। आप अपनी बात प्रधानमंत्री के, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी के लिए हम 2 जगह से लड़ेंगे। हम काराकाट से परमानेंट लड़ेंगे, ये हमारा कर्म क्षेत्र है। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैं वहाँ पे बनारस में वो लड़े थे, हम भी लड़े थे। उन्होंने जयपुर को गोद लिया था, हम चंदापुर को गोद दिए थे। वो जहाज से आए थे, हम नई साइकिल लेकर उस गांव को दिए थे। मेरा ये कहना है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दोज हु कैन सी इनविजिबल दे कैन डू इम्पॉसिबल। हमें ऐसा लगता है कि इतना बढ़िया एरिया, आप देखिए कितना खूबसूरत ये सोन का तट है।
यहाँ पे कभी नीतीश कुमार अपने पूरा लावा लश्कर और पूरे प्रशासन को लेकर आए थे। वो अगर थोड़ा सा चाह दे तो ये विकसित हो सकता था। कलाम साहब के सपने को साकार, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाल विश्वविद्यालय है बच्चों के लिए। हमने यहाँ पे लाइब्रेरी रखने का व्यवस्था किया था कि जितने भी लोग बादाम खाते हैं वहाँ पे कुछ पढ़ाई भी करें। तो मुझे लगता है कि बिहार को अब सोचना पड़ेगा, बिहार के युवाओं को सोचना पड़ेगा। चलिए, बिहार को युवाओं को सोचना पड़ेगा और शिव गांधी जी के नेतृत्व में अब की बार एक पार्टी बनेगी और वह पार्टी भारत के सभी लोकसभा के जितने भी सीटें हैं वहाँ से चुनाव लड़ेगी और यह प्रधानमंत्री चुन लिए जाएंगे, ऐसा इनका विश्वास करता है। बाकी मिलते हैं एक अगली खबर के साथ। बताइएगा क्या कुछ है इसमें खास, कमेंट सेक्शन में जाकर के मिलते हैं।